जैसा कि हम जो है पिछला जो वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने लैंगिक विविधता लैंगिक भेदभाव को पढ़ा था और जो आज का जो सेशन था उसमें जो है हमें सांप्रदायिकता और जाति असमानता जातिगत भेदभाव एवं धार्मिक भेदभाव के बारे में पढ़ना था। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं जो धार्मिक भेदभाव है वो भी कहीं ना कहीं होता है पूरे विश्व में। जिस देश में अल्पसंख्यक हों उनके साथ धार्मिक भेदभाव होता है। अभी सवाल होता है धार्मिक भेदभाव क्या है, धार्मिक भेदभाव कैसे होता है। इसका मैं एग्जाम्पल तौर पे बताऊं, जैसे कुछ ऐसे देश हैं, विश्व का कोई भी देश हो, चाहे चीन जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश हो या श्रीलंका जैसा छोटा क्षेत्रफल एवं छोटा जनसंख्या वाला देश ही क्यों ना हो, हर देश में आपको किसी न किसी धर्म के मानने वाले लोग, किसी न किसी संप्रदाय को मानने वाले लोग मिलेंगे। या वो देश जिस देश में केवल एक ही धर्म के लोग रहते हैं, जैसे आप उत्तरी आयरलैंड ले लें तो उत्तरी आयरलैंड में केवल ईसाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तरी आयरलैंड में क्या आपको जो है एक ही धर्म में दो संप्रदाय को, दो तरह के पूजा पाठ को, दो तरह की विचारधारा आस्थाओं को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। जैसे यदि हम भारत की संदर्भ में बात करें तो भारत में हिंदू मिलते हैं, लेकिन हिंदू में दो आपको तरह के देखने मिलेंगे, एक शैव संप्रदाय के तो एक विष्णु संप्रदाय के। जो शैव संप्रदाय है के लोग हैं वो दुर्गा, पार्वती, काली इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। जबकि वहीं पर वैष्णव जो सब संप्रदाय के लोग हैं अधिकतर रूप से ये विष्णु के अवतार जैसे श्याम हो गए, इन सब के ऐसे देवी देवताओं की क्या समानता जो है पूजा करते हैं। तो इनकी पूजा पद्धति, विचारधाराएं, मान्यताएं, संस्कृति, खान पान इत्यादि कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एकदम अलग आपको देखने को मिलते हैं। तो चाहता हूँ धार्मिक भेदभाव भी, धार्मिक विविधता भी पाई जाती है। ये धार्मिक विविधता कई तरह की हो सकती है कि किसी एक देश में, जैसे अगर बात की जाए में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म भी है, वहां पर आपको भेदभाव देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान में देखें तो हिंदू भी है, बौद्ध भी है और इस्लाम धर्म के भी है, सिख भी है, आपको देखने को मिलेगा, उनके साथ भी भेदभाव देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि धार्मिक भाव होता है, दो इन धर्मों के बीच में ही देखने को मिलता है। जैसे यदि हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में हिंदू और बौद्ध दोनों है, तो वहां पर बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो तमिल हिंदू हैं, उनके साथ समानता, भेदभाव या बुरा बर्ताव होता है। तो जरूरी नहीं है कि किसी देश में अगर एक धर्म है तो अपने देश में दूसरे धर्मों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे, भेदभाव करेंगे, कुछ उनको विशेषाधिकार मिला रहेगा या किसी को कुछ नहीं मिला रहेगा, ये तो देखने को मिलता है। लेकिन विश्व में ऐसे बहुत सारे देश भी हैं जहां पर केवल एक ही धर्म है, लेकिन एक ही धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं, कई सारी विचारधारा के लोग मानने वाले हैं, कई तरह के उनके रीति रिवाज है, कई तरह के उनके संस्कृति है, तो उसमें भी भेदभाव देखने को मिलता है। जैसा कि अगर आप उत्तरी आयरलैंड ले लें, उत्तरी आयरलैंड उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो तरह के संप्रदाय मानने वाले लोग होते हैं। अब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, अब दोनों में कहीं ना कहीं संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, सत्ता को लेकर, विकास को लेकर, अपने अधिकार को लेकर, अपने संप्रभुता को लेकर, अन्य चीजों को लेकर कहीं ना कहीं होता रहता है एक ही धर्म के। तो धार्मिक विविधता को हम देखने वाले, धार्मिक विविधता क्या है और धार्मिक विविधता किस तरीके से लोकतंत्र को या राजनीति को प्रभावित करती है। राजनीति कोई भी हो सकती है, लेकिन विशेष तौर पर हम देखेंगे कि जो धार्मिक विविधता है, धार्मिक भेदभाव, धार्मिक असमानता किस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित करती है। और भारत में इतने सारे जो धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, न जाने सभी धर्म के लोग हैं। और भारत में ये धार्मिक असमानता क्या भारत में धार्मिक भेदभाव को उत्पन्न करता है? अगर धार्मिक भेदभाव को उत्पन्न करता है तो भारतीय संविधान, भारतीय सरकार इसको किस तरह से निपटती है, किस तरह से समाप्त करती है? क्योंकि भारतीय समाज में जो आपको धार्मिक विविधता देखने को मिलती है, ये जो विविधता देखने को मिलती है आज से नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर, यदि आप हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ो तो हड़प्पा कालीन सभ्यता से लेकर धीरे धीरे हमारे भारत में बहुत सारे लोग आते गए। हमारे देश में आर्य आए, हूण आए, शक आए, ना जाने बहुत सारे गंधर्व आए, किन्नर आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए और धीरे धीरे एक विविधतापूर्ण समाज का, भारत का निर्माण हुआ है। प्लस आपको धार्मिक विविधता देखते मिलेगा, तुर्क आए, अफगानी आए, मुगल आए, यहूदी आए, सब कुछ आए, बहुत सारे लोग आए और जिससे भारत में
जातिगत विविधता तो हुई, धार्मिक विविधता भी हुई। तो क्या भारत में ये धार्मिक विविधता नहीं है? नहीं, भारत में धार्मिक विविधता बहुत पुरानी है, आज से नहीं, प्राचीन काल से अगर इतिहास पढ़ें तो भारत में बहुत सारे धर्म के लोग आते गए। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, अन्य धर्म, सिख धर्म, सभी धर्मों का धीरे धीरे भारत में उदय होने लगा, भारत में आए और रहे। और इसे देखा से पता चलता है, इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि भारत में जो धार्मिक विविधता है ये बहुत पुरानी है, कोई नहीं है। तो आज इसमें देखेंगे कि भारत में धार्मिक विविधता किस तरह से लोकतंत्र को, किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है, और इसके लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान के निर्माण करता थे, उन्होंने इससे निपटने के लिए क्या प्रयास किया, और धार्मिक विविधता, धार्मिक असमानता, धार्मिक भेदभाव किस तरह से किसी देश के लोकतंत्र को, किस तरह से किसी देश के राजनीति को और किसी देश को किस तरीके से प्रभावित करती है। और ये भी देखेंगे कि धार्मिक भेदभाव, धार्मिक विविधता किस तरीके से आगे चल के सांप्रदायिकता का रूप लेती है, और सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता कैसे होती है, क्या भारत में भी धार्मिक सांप्रदायिकता देखने को मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना दे दूं। जरूरी सूचना ये है कि हम जो है कक्षा जो 10वीं के बच्चे हैं, चाहे आप इतिहास पढ़ते हो, चाहे भूगोल पढ़ते हो, चाहे अर्थशास्त्र पढ़ते हो, या नागरिक शास्त्र पढ़ते हो, किसी भी इन चारों विषय में कोई भी विषय यदि आप लिए हैं, यदि आप पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो हमारे लिए डेली शाम 5 बजे लाइव क्लास चलाई जाती है। जी हाँ, एकदम लाइव क्लास, वो भी निःशुल्क चलाई जाती है। मैं इस समय लाइव हूँ, और यदि किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट लाइव चैट में पूछिए, मैं सामने उसका जवाब देता हूँ। और मेरे पढ़ाने संबंधी किसी भी प्रकार का यदि कोई आपको समस्या है, जैसे मेरी स्पीड बहुत तेज है, मैं बहुत तेज बोलता हूँ, मेरी आवाज़ बहुत स्लो सुनाई नहीं देती है, ठीक है, या बफरिंग होता है, हैंड राइटिंग आपको नहीं समझ में आती है, या नोट से संबंधित, पीडीएफ से संबंधित, टाइम से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी इशू हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी है, तो लाइव चैट और जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। आप किसी भी तरह की समस्या हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा और पूरी तरह से मैं प्रयास करता हूं। तो देर न करते हुए चलिए अपने मूल टॉपिक पर, मूल पॉइंट पे आओ। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं जो भी पढ़ाता हूँ मैं एनसीईआरटी को रेफरेंस करके ही पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी ही मेरा बेस्ट होता है, और मैं पीडीएफ के साथ पढ़ाता हूँ। और मैं प्रयास करता हूँ कि आप सभी लोगों को हैंड रिटेन यानी हस्तलिखित नोट्स देने का प्रयास करूँ, ठीक है। तो चलिए आपको इसमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आप लोगों का एक लाइक जो है, कमेंट, एक लाइक चैट जो है, जरा मैं देखनी आप हमारे साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसको भी जरा मैं, ठीक है, तो हमारे साथ कितने सारे लोग हैं इसको भी हम देख लें। चलिए ठीक है, हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, मैं एनसीईआरटी को रेफरेंस करते ही मैं पढ़ाता हूँ। अब देखिए धार्मिक आधारित विभाजन, यानी अब जो है, अब तक हमने जो भी विभाजन पढ़ा वो लैंगिक विभाजन पढ़ा, लिंग के आधार पर यानी स्त्री और पुरुष के आधार पर विभाजन को पढ़ा, असमानताएं पढ़ा, भेदभाव को पढ़ा। लेकिन अब जो हम विभाजन पढ़ेंगे ये धार्मिक विभाजन होगा, और ये धार्मिक विभाजन बहुत सारे देश में, जो कि मैंने बता दिया। अब देखिए धार्मिक विभाजन का, धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। यानी जो धार्मिक विभाजन होता है कि वह हमेशा राजनीति के मैदान में, यानी जब चुनाव आता है, जो राजनीति के जो मुद्दे हैं उसमें आपको हमेशा अभिव्यक्त, हमेशा आपको देखने को मिलता है। यानी जो धार्मिक विभाजन है ये हमेशा कहीं न कहीं राजनीति को प्रभावित करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पे यदि भारत का लूँ, तो भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र होने की वजह से आप देख सकते हैं बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो सभी पार्टियों को सरकार में जाने के लिए क्या बहुमत चाहिए, और बहुमत के लिए ये लोग क्या करते हैं, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, और जो कहीं ना कहीं क्या राजनीति को प्रभावित करती है। जैसा हमारे देश में यदि देख सकते हैं, अगर आप हमारे देश में देखें तो वर्ष 2011 की अगर आप जनगणना लें, तो जनगणना के अनुसार
क्या आपको देखने को मिलेगा, जनगणना के अनुसार 79.8% आपको जो है हिंदू देखने को मिलेंगे, हिंदू आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद कुछ परसेंट आपको मुस्लिम देखने को मिलेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे भारत क्या लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र है इस वजह से भारत में जब भी चुनाव होता है, चाहे राज्य विधानसभा का चुनाव हो, जैसे मुख्यमंत्री जो विधायक होते हैं उनके लिए चुनाव हो, हालांकि मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, उसकी नियुक्ति होती है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। बहुमत पार्टी, जिस भी पार्टी को या जिस भी गठबंधन दल को बहुमत मिलता है, राज्यपाल उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है, ठीक है। तो जब हमारे भारत के किसी राज्य में राज्य विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, तो चुनाव में अधिकतर जितनी भी पार्टियां होती हैं जो वोट मांगती हैं, वो किस आधार पर मांगती हैं, वो धर्म के आधार पर वोट मांगती हैं कि हम जो है तुम्हारे धर्म का है, हम तुम्हारे जाति के हैं, हम तुम्हारे ही हैं, इस आधार पर वोट मांगती है। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारत है, अब भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 79.8% हिंदू है। अब जब किसी भी पार्टी को यदि भारत में केंद्र के स्तर पे या प्रांत के स्तर पे सरकार बनानी हो तो उसको क्या बहुमत चाहिए। और बहुमत किससे मिलेगा, लोगों से मिलेगा, लोगों के वोटों से मिलेगा। जब लोग वोट देंगे तो सरकार को बहुमत मिलेगी और वो सरकार को यानी पार्टी को बहुमत मिलेगी और वो पार्टी सरकार में आएगी। तो पार्टी सरकार में आए इसके लिए क्या जरूरी है कि उस समाज में, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, वहां के अधिकांशतः वोट जो है उसे मिले। और भारत जैसे देश में जब यहाँ की कुल आबादी का 79% जो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हिंदू हैं, तो जितनी भी पार्टियां हैं हिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस करती हैं, उनके लिए कुछ योजनाएं लाने पर या धार्मिक मुद्दे में, जैसे हम इस मंदिर का निर्माण कराएंगे या हिंदुओं को ये करेंगे वो करेंगे इत्यादि चीजें करेंगे। इस सभी चीजों का कहीं ना कहीं मुद्दा उठाती है और मुद्दा उठाकर क्या करती है, पूरा प्रयास करती है कि वो पार्टी राजनीति में धर्म के आधार पर वो क्या सत्ता में जा पहुंचे और इससे सत्ता में जा पहुंचे। और आमतौर पर बहुत सारी पार्टियां सरकार में, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे पार्टियां बनाती हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जो धार्मिक विविधता है वो क्या कहीं ना कहीं लोकतंत्र में, राजनीति में दिखता है। अब सवाल उठता है धार्मिक विविधता क्या हुआ, धार्मिक भेदभाव कैसे होगा। चलो ठीक है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ये क्या असमानता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, पारसी है, यहूदी है इत्यादि। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, कुछ भी है, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई कुछ भी है। तो सवाल ये उठता है जब कोई कुछ भी है तो ये क्या समाज में विविधता दिखाती है। और मैंने हमेशा कहा समाज में विविधता कोई बुरी चीज नहीं है, कोई स्त्री है और कोई पुरुष है ये कोई बुरी चीज नहीं है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई किसी धर्म को पूजता है, कोई किसी को कोई भी पूजा पाठ अर्चना श्रद्धा जो भी चीजें अलग है, उसकी अपने धर्म की अपनी मान्यता अलग है, विचारधारा अलग है, ये बुरी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है हमारे समाज में, जब किसी धर्म को हम उस क्षेत्र में विशेष दर्जा देने स्टार्ट कर देते हैं कि मान लीजिए किसी देश में हम सिख को या बौद्ध को या किसी अन्य धर्म को हम विशेष दर्जा देने प्राप्त कर देते हैं, दर्जा देने लगते हैं, या उस धर्म को सरकार द्वारा विशेष समर्थन होता है, उस धर्म के अनुयायियों को, उस धर्म को मानने वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार मिलने लगता है, या सरकार उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर ओर से उसका समर्थन करती है। या जब राष्ट्र का आधार धर्म हो जाता है कि इस धर्म के राष्ट्र का आधार जब धर्म हो जाता है या उस धर्म के मानने वाले सभी लोगों को विशेष दर्जा देने ज्यादा लगता है, तो ये क्या धार्मिक विविधता होने लगती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे अगर आप पाकिस्तान लें, तो पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म ये क्या है, इस धर्म को विशेष समझते हैं। यानी पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, चीन में बौद्ध धर्म है और अमेरिका में
अमेरिका में ईसाई धर्म इन धर्मों का विशेष महत्व है। यानी पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, चीन में बौद्ध धर्म और अमेरिका में ईसाई धर्म का विशेष महत्व है। और जो कि जब विशेष महत्व है तो क्या ये सवाल उठता है, कभी नहीं उठा आपके मन में, अगर पाकिस्तान में इस्लाम धर्म यानी मुस्लिमों का विशेष महत्व है, वहाँ की सरकार इस्लाम धर्म के विकास में, प्रचार प्रसार में, उसके धार्मिक अनुष्ठान में, अन्य चीज़ों में अगर उसका सहयोग करती है, आर्थिक रूप से, पैसे से मस्जिद बना दिया, उसका नवीकरण करा दिया, अन्य चीज़ें करवा दी, ये सभी चीज़ें अगर करवा दे रही है तो ये सवाल उठता है, अगर उन सभी चीज़ों को अगर क्या करवा रही है वहाँ की सरकार, तो मतलब उस धर्म को प्रोत्साहन करिए, उस धर्म को बढ़ावा दे रही है, उस धर्म के प्रचार प्रकाश सभी को बढ़ावा दे रही है, समर्थन दे रही है। तो ये सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान में केवल मुस्लिम है? क्या पाकिस्तान में केवल इस्लाम धर्म के लोग हैं? क्या उस देश में हिंदू नहीं होंगे? क्या उस देश में बौद्ध नहीं होंगे? क्या उस देश में जैन नहीं होंगे? क्या अमेरिका अगर ईसाई धर्म को विशेष बढ़ावा, विशेष दर्जा देता है तो क्या अमेरिका में बौद्ध धर्म के लोग होंगे नहीं होंगे? क्या अमेरिका में मुस्लिम नहीं होंगे या हिंदू नहीं होंगे? लेकिन नहीं, अमेरिका भी क्या ईसाई धर्म को विशेष बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है, बाकी जो वहाँ के जो अनुयायी होते हैं, वहाँ के धर्म के जो मानने वाले होते हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं लगता है कि हम भी तुम्हारे देश के नागरिक हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका में क्या है, दो व्यक्ति हैं, एक ईसाई है, ईसाई है एक ईसाई है और एक क्या बौद्ध है। अब दोनों अमेरिका के नागरिक है, दोनों का जन्म अमेरिका में हुआ है। जो कि अमेरिका ईसाई धर्म को मानता है, गॉड को मानता है, इसलिए इस धर्म का प्रचार प्रसार करके आर्थिक रूप से मदद होगा, चर्चों का निर्माण होगा, अन्य चीज होंगे, तो इसका क्या विशेष अधिकार दिया गया है। पूजा पाठ को लेकर, मान्यता को लेकर, विचारधारा को लेकर, शादी विवाह को लेकर, गोद को लेकर, संपत्ति को लेकर, अन्य सभी चीजों में क्या ईसाई धर्म के लोगों को अधिकार है। अधिकार है। जबकि वहीं पर अमेरिका में जो बौद्ध धर्म का जो व्यक्ति है, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है, अब क्या है तो अमेरिका के भी नागरिक, लेकिन ये इसका धर्म दूसरा है, बौद्ध धर्म है, इसलिए इसको क्या अमेरिका में अधिकार नहीं होगा। इसको अमेरिका में उतना अधिकार नहीं होगा कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर, धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, धर्म का क्या प्रचार नहीं कर सकता, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता था। सरकार इसके धर्म का प्रचार नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी, आर्थिक कोई सहायता नहीं मिलेगी, आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, अन्य चीजें नहीं मिलेगी। तो ये क्या इस है, तो ये बौद्ध धर्म, ये भी अमेरिका के ही नागरिक है, लेकिन बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध की पूजा करने की वजह से इनका कोई क्या अधिकार ही नहीं है। तो इनके साथ क्या एक भेदभाव होने लग रहा है, एक भेदभाव होने लगता है, इनके साथ बुरा बर्ताव होने लगता है, बुरा बर्ताव होने लगता है। और जब बुरा बर्ताव होने लगता है तो बाद में ईसाई और बौद्ध ये दोनों क्या करेंगे, अपने धर्म के लिए, अपने अधिकारों के लिए क्या आपस में द्वंद्व करेंगे, आपस में संघर्ष करेंगे। और एक समय बाद क्या इनका अधिकारों के लिए संघर्ष करना, अपने धर्म के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने पूजा पाठ के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने रीति रिवाजों के लिए, तो एक समय बाद क्या यही संघर्ष, यही द्वंद्व एक समय बाद क्या सांप्रदायिक ले लेगा, एक धार्मिक सांप्रदायिक हो जाएगा, जहां पर दो धर्म के लोग या तीन धर्म के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, या एक धर्म के दो संप्रदाय होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में शिव और वैष्णव संप्रदाय है, या आपस में मान लो दो धर्म के सदस्य आपस में ही लड़ने लगे। इससे क्या होगा, जिनकी जनसंख्या कम होगी उनको बहुत आसानी से उस समाज में, उस देश में कुचला जाता है, मारा जाता है। और जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उस समाज में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो लोग बड़े पैमाने पर मारे जाते हैं। जैसे यदि पाकिस्तान में यदि जो हिंदू हैं या जो सिख है, अगर अपने अधिकारों के लिए मांग करें, संघर्ष करें, तो क्या होगा, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म और सिख धर्म आपस में क्या एक सांप्रदायिक दंगे होंगे। और इस दंगे में कि जो भी लोग मारे जाएंगे उनकी अधिकांश जनसंख्या, जितने सारे लोग आए हैं वो अधिकांश या तो हिंदू होंगे, या तो क्या होंगे, बौद्ध होंगे, या तो सिख होंगे। मुस्लिमों की जनसंख्या पाकिस्तान में कम होगी। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों की जनसंख्या पाकिस्तान में इस वजह से कम होगी क्योंकि वो इस्लामिक देश है, वो बहुसंख्यक देश है। वहीं अगर भारत में मान लीजिए दंगे हो जाए तो हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाए तो भारत में मुस्लिमों की संख्या में ज़्यादा लोग मारे जाए क्योंकि अल्पसंख्यक हैं। और ये सब असंप्रदायिकता तब क्यों होगी, सांप्रदायिकता तब होगी जब कोई सरकार धर्म के आधार पर उनके पूजा पाठ पर रोक लगा दे, सामाजिक
पूजा पाठ पर रोक लगा दे, सामाजिक रूप से पूजा पाठ नहीं कर सकते, अपने विचारधारा, अपने मान्यता, अपने रीति रिवाज में नहीं रह सकते, अपने पारंपरिक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते, अपने पारंपरिक धर्म की पूजा पाठ नहीं कर सकते, अपने पारंपरिक वेशभूषा नहीं पहन सकते, तो उनको लगने लगता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम भी आपकी तरह ही नागरिक हैं, तो हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों? तो बहुत सारे देश में ऐसा होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या, हमने जो है आज़ादी से समय, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष पे चला, उन्होंने सबको अधिकार दिया। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा था, तो भारत पाकिस्तान में एक सांप्रदायिक हिंसा हुआ था, एक सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिससे भारत में बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई थी। तब से जब हमारे देश का संविधान बना, तब से हमने क्या किया, हमने जो है कि हमने धर्मनिरपेक्ष को लेकर चला कि भारत सरकार किसी एक धर्म को विशेष प्रोत्साहन, किसी एक धर्म को आर्थिक रूप से या प्रचार प्रसार नहीं करेगी। भारत सरकार अगर किसी धर्म का प्रचार प्रसार करेगी तो सभी धर्मों का करेगी, ना कि किसी एक धर्म का। यानी हमारे यहाँ कोई भी सरकार, हमारे यहाँ कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, यदि वो प्रचार प्रसार करेगी तो सभी धर्मों का प्रचार प्रसार करेगी। किसी भी धर्म का अगर मदद करेगी, आर्थिक रूप से मदद करेगी, तो सभी धर्मों का मदद करेगी। प्रचार करेगी तो सभी धर्म का प्रचार करेगी। यदि वह किसी धर्म को अधिकार देती है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो सभी के लिए होगा, सभी धर्मों के लिए होगा। यदि वो किसी धर्म को अधिकार देती है सरकार कि वो अपने पारंपरिक वेशभूषा पहन सकते हैं, तो सभी धर्मों के लिए होगा, सभी धर्मों के लिए होगा, सभी धर्मों के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सभी धर्म अपने पारंपरिक वेशभूषा पहन सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे भारत में जितने भी धर्म है, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, इसमें सांप्रदायिक हिंसा नहीं होगा अधिकार को लेकर। जबकि विश्व में बहुत सारे देशों में सांप्रदायिक दंगे होते हैं धर्म को लेकर। जैसे पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान में अगर मुस्लिम हैं, अब धर्म पर मत जाइएगा समझाने के लिए, अगर पाकिस्तान में मुस्लिम है और सिख हैं, मान लीजिए इनकी आबादी 99% है और इनकी आबादी 1% है, मान लीजिए। अब जो कि 99% है, तो अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहन सकते हैं, अपनी विचारधारा को ग्रहण कर सकते हैं, अपनी मान्यता को ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वहीं पर इनके तुलना में क्या है, अपनी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सरकार इनकी कोई मदद नहीं करेगी, अन्य चीजें नहीं करेगी, तो इनकी क्या, इनके और उनके बीच में तनाव बढ़ता जाएगा। जब तनाव बढ़ता जाएगा तो दोनों क्या, ये भी क्या करेंगे, इनकी तरह अधिकार पाने के लिए क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। और जब संघर्ष करेंगे तो होगा क्या, इनमें उनमें दंगे होंगे, सांप्रदायिक हिंसा होगी और मार कत्ल होगा, जिस वजह से इनकी जो आबादी है, जब दंगे होंगे तो ये ज्यादा मारे जाएंगे, ये क्या, ये लोग ज्यादा मारे जाएंगे, जबकि ये क्या, कम मारे जाएंगे। या इसी का अगर उल्टा कर दो, मान लो कोई ऐसा देश है जिस देश में सिख ज्यादा है और मुस्लिम कम है, तो आप मुस्लिम मान लीजिए 1% है, सिख ज्यादा है, तो कुछ ऐसा होगा तो वो लोग मारे जाएंगे। तो हर देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक की तनाव, सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं, सांप्रदायिक हिस्सा होता है। जबकि भारत में जब आजाद हुआ था, भारत पाकिस्तान बना था, तो सांप्रदायिक हिंसे हुए थे, लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। तो हमने अपने संविधान निर्माते हुए हमने धर्मनिरपेक्ष पर, यानी धर्मनिरपेक्ष, हम तो पंथ निरपेक्ष प्रस्थानम लिखा है, तुम धर्मनिरपेक्ष लिखते हैं, धर्म निरपेक्ष। हमने क्या, धर्मनिरपेक्ष पर हमें चलने की प्रयास किया कि भारत क्या धर्मनिरपेक्ष होगा, कि भारत किसी एक देश का समर्थन नहीं, भारत किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों का समर्थन करेगा, सभी धर्मों का आर्थिक रूप से मदद करेगा, सभी धर्मों को प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता रहेगी, सभी धर्मों के अनुयायियों को अधिकार रहेगा, वो अपने धर्म की पूजा पाठ, उपासना, संस्कृति सब कुछ कर सकती है। और यहाँ तक कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म के पूजा पाठ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सरकार उसको रोकेगी नहीं। ये क्या, हमने अपने यहाँ ऐसा सिस्टम किया। और इसके साथ साथ कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं संविधान में। जैसे कुछ प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों को बताने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों का एक लाइव चैट पढ़ लूं, कि किसी का यदि कोई डाउट है तो मैं पढ़ लूं। चलिए, किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, तो सबसे पहले जाते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हमने चुना है, और धर्मनिरपेक्ष ने, सरकार ने संविधान के लिए किन चीजों का उसने जो है चुना है, आप इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। देखिए किन चीजों को चुना है, मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए यहाँ पे भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में
अंगीकार नहीं किया। यानी भारतीय राज्य ने, भारतीय केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार हमने नहीं किया। यानी भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। पहला ना तो हिंदू मुस्लिम सिख है, कोई भी भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है, जबकि विश्व के सभी देशों का क्या राष्ट्रीय धर्म है। दूसरा, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देती है। यानी जो हमारे देश का संविधान है वो भारत के किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का प्रचार करे, उसको माने, उसकी पूजा पाठ करने का, पूरा हम उपासना करने का हम पूरी स्वतंत्रता देते हैं। जबकि तीसरा, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और भारतीय जो संविधान है, जब संविधान निर्माताओं ने ये सब देखा भेदभाव हो रहा है, धार्मिक भेदभाव हो रहा है, तो तीसरा उन्होंने संविधान में ये डाला कि भारतीय सरकार पास ये अधिकार रहेगा कि धर्म के आधार पर यदि किसी के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, कोई गलत व्यवहार हो रहा है, तो उसको असंवैधानिक यानी गलत घोषित कर दिया जा सकता है। जैसे हिंदू धर्म में छुआछूत की अगर आपने प्रथा देखा होगा, छुआछूत छुआछूत हो गया, दास प्रथा हो गया, छुआछूत हो गया, सती प्रथा हो गया। हालांकि सती प्रथा अंग्रेजों ने समाप्त की, ठीक है। छुआछूत हो गया, सती प्रथा हो गया, अन्य चीजें होगा। उसके बाद बलि प्रथा हो गया, नर यानी पुरुष, बलि प्रथा हो गया। यानी इन सभी के लिए सरकार कानून बनाकर इनको क्या समाप्त कर सकते हैं कि छुआछूत नहीं होगा समाज में, सती प्रथा नहीं होगा, नर बलि प्रथा नहीं गया। ये गोंड नाम की एक जाति थी, इसमें क्या ये बलि प्रथा थी। आप जरा इसे चेक कर सकते हैं। गोंड नाम की कोई जनजाति थी, गोंड नाम की जनजाति थी, जहां पर क्या ये जो है नर बलि प्रथा थी, जहां पर पुरुषों की बलि दी जाती थी। तो इन सबको सरकार ने क्या, जो कि लोगों के लिए सही नहीं, तो सरकार ने इसको क्या समाप्त किया कानून बना के। तो संविधान सरकार को शक्ति भी देता है कि इन सभी सांप्रदायिक दंगों को लिए और समाप्त कर सके। धार्मिक आधार पर जो छुआछूत, जो भेदभाव, जो गलत चीजें हो रही है, इसको क्या सरकार रोक सकती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, धार्मिक भेदभाव के साथ साथ कुछ अन्य तरह के भी भेदभाव होते हैं। अब वो कौन से भेदभाव होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इन सभी चीजों को यदि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और इसके आधार पर कुछ और तरह के भी भेदभाव होते हैं। और किस तरह के भेदभाव होते हैं वो बताऊं। देखिए, तो धार्मिक भेदभाव होता है। धार्मिक भेदभाव कुछ अन्य तरह के भी धार्मिक भेदभाव होते हैं। अन्य तरह के कौन से धार्मिक भेदभाव होते हैं, उन अन्य तरह के धार्मिक भेदभाव को भी मैं बताता हूँ। देखिए, अन्य तरह के जो धार्मिक भेदभाव होते हैं वो ये धार्मिक भेदभाव होते हैं मानव अधिकार समूहों का कहना है कि सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग क्या अल्पसंख्यक होते हैं। यानी जो मानव अधिकार आयोग है ये कहता है जब किसी भी देश में जब दंगे होते हैं तो वहां पर मरने वाले लोगों की अधिकांश आबादी अल्पसंख्यक होते हैं। दूसरा, महिला संगठनों का यह कहना है कि किसी देश में जो महिला परवर्ती कानून है ये महिलाओं के लिए क्या नुकसान करती है। मतलब ये कहना है कि महिला आंदोलनों का कहना है कि सभी धर्म में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। यानी किसी भी धर्म में, यानी महिला संगठनों का कहना, मैं लिख दूं, महिला संगठन का कहना है, महिला संगठन का क्या कहना यह है कि किसी भी धर्म में जो पारिवारिक कानून है, पारिवारिक जो कानून है आपका, पारिवारिक जो कानून है, ये जो पारिवारिक कानून है ये महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण है। यानी पारिवारिक कानून महिलाओं के लिए भेदभाव, पारिवारिक कानून महिलाओं के लिए भेदभाव करती है। अब मैं लिख सकता हूँ महिला संगठन, ये किसका कहना है, महिला आंदोलन संगठन। यानी ये महिला आंदोलन संगठन है। पारिवारिक कानून महिलाओं के
लिए भेदभाव करती हैं। ये किसना कहना है? ये महिला आंदोलन संगठन यानी भारत में या विश्व में जितने भी महिला आंदोलन संगठन है इन सबका कहना है कि किसी भी धर्म में जो पारिवारिक कानून है, अब पारिवारिक कानून क्या है? देखिए, हर धर्म के लिए शादी के लिए, गोद लेने के लिए, संपत्ति के लिए, इन सब के लिए हर धर्म का अपना कानून है। जैसे हिंदू धर्म ले लीजिए, तो हिंदू धर्म के लिए यदि कोई हिंदू है, यदि किसी को गोद लेना चाहता है, किसी को गोद लेना चाहता है, या विवाह करना चाहते हैं, या तलाक देना चाहता है, तलाक देना चाहता है, तलाक यानी विवाह विच्छेद, कभी कभी विवाह विच्छेद भी लिखता है, ठीक है। तो अगर कोई हिंदू है, यदि किसी लड़की या लड़के को गोद लेना चाहता है, विवाह करना चाहता है, तलाक लेना चाहता है, इन सब के लिए हिंदुओं के लिए अलग कानून है। जबकि यदि कोई मुस्लिम है तो उसके लिए भी क्या अलग कानून, उसके लिए भी अलग कानून। कोई मुस्लिम है, अगर वो लड़की या लड़के गोद लेना चाहिए, उसके लिए अलग कानून है, विवाह के लिए अलग कानून है, तलाक के लिए अलग कानून है, यानी सबके लिए अलग कानून है। वहीं पर अगर सिख है तो सिख के लिए भी अलग कानून है, सिखों के लिए भी गोद लेने के लिए अलग कानून है, विवाह के लिए अलग कानून है, तलाक के लिए अलग कानून है, यानी सभी धर्मों के लिए इन सब चीज के लिए अलग अलग कानून है। जितने भी कानून है सभी धर्म में महिलाओं के लिए क्या भेदभाव उत्पन्न करती है। जैसे 3 तलाक का आप देख लीजिए, जो मुद्दा था मुस्लिमों के लिए, सरकार ने उसको खारिज कर लिया। जो 3 तलाक था वो क्या एक पारिवारिक कानून के अंतर्गत आता था, कानून नहीं था लेकिन वो मुद्दा था, पारिवारिक मुद्दा था, जो सरकार ने उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। तो सभी धर्मों के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सबके लिए गोद हुआ, विवाह हुआ, तलाक हुआ, अन्य सभी चीजों के लिए पारिवारिक कानून के अंतर्गत आते हैं और सबके लिए अलग अलग कानून है, ठीक है। तो ये जो पारिवारिक कानून है महिलाओं के लिए भेदभाव उत्पन्न करती हैं। ये किनका कहना है? महिला संगठन आंदोलन का कहना है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए हिंदू है, अब हिंदू के लिए गोद हुआ, विवाह हुआ, तलाक हुआ, या शादी हुआ, या संपत्ति, ये सभी पारिवारिक कानून में आता था। तो पहले क्या था, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं होता था। पहले मानते थे कि महिला, हिंदू धर्म में शादी होता था तब महिला ससुराल जाती थी, ये चीज उनको शादी करने उनको अथाह संपत्ति सब कुछ दिया जाता था। और ऐसा भारतीय समाज में था कि महिलाओं को क्या पिता की संपत्ति में अधिकार लेने का, कोई हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि अब क्या कानून बन गया, क्या कानून बन गया? अब कानून बन गया हिंदू अधिनियम, हिंदू अधिनियम अधिनियम हिंदू अधिनियम धारा 2005। अब हिंदू अधिनियम धारा 2005 है। इस कानून के तहत हिंदू अधिनियम धारा 2005 ये कानून है। अब इस कानून के तहत जो हिंदू महिलाएं वो भी क्या पिता की संपत्ति में अधिकार मांग सकती हैं। तो पहले नहीं था। तो पारिवारिक कानून कुछ ऐसे था जिससे महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, हर धर्म के महिलाओं के साथ भेदभाव होता था। जैसे मुस्लिम महिलाओं के साथ 3 तलाक का मुद्दा था। हिंदू महिलाओं के साथ क्या था? हिंदू महिलाओं के लिए संपत्ति में हिस्सा का ये मुद्दा था। हिस्सा का क्या मुद्दा था? हिस्सा का मुद्दा था, यानी हर धर्म का अपना जो था मुद्दा था। समस्या थी धार्मिक भेदभाव की वजह से, धार्मिक कानून के पारिवारिक कानून की वजह से महिलाओं के साथ क्या भेदभाव होता था। ये महिला संगठनों का और कुछ समय में सरकार ने संपत्ति में अधिकार देना, 3 तलाक उठाना, इन सभी मुद्दों को समाप्त किया, ठीक है। अब चाहे तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं ये वाला टॉपिक को, तो आप जो है नोट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप जो है चीजें जो है ना समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई चीजें ना समझ में आए तो मैं लाइव हूँ, आप जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ कि धर्म क्या होती है, धार्मिक विविधता क्या होती है, और धार्मिक विविधता किस तरह से सांप्रदायिकता को जन्म लेती है। सांप्रदायिकता समझते हैं ना, जैसे मान लिया हिंदू है, मुस्लिम है, मान लिया किसी क्षेत्र में हिंदुओं की जनसंख्या जो है इतनी है, मुस्लिम इतने हैं, तो इनको अगर कुछ विशेष अधिकार दे दिया जाए कि आप अपने धर्म का पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, सरकार भी सहयोग करी इत्यादि इत्यादि करेगी, इनको कुछ ऐसा अधिकार नहीं है, तो आपस में लड़ेंगे अधिकार के लिए, फिर दंगे होगा, मार कतल होगा, और सबसे ज्यादा ये लोग मारे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कह दें कि आप ये वादी भले ही कम है, आप भी अपने धर्म का पूजा पाठ कर सकते हो, आप भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हो, आप भी अपने धर्म का सब कुछ कर सकते हो जो ये हिंदू कर सकते हैं, तो क्या कभी आपस में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। तो भारत ने ऐसा ही किया। भारत ने ऐसा कह दिया कि हम किसी धर्म का, हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। अमेरिका ले लें, उसका राष्ट्रीय धर्म ईसाई है, वो गॉड की पूजा करते हैं। अब पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, चीन का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है, यानी हर देश का, किसी ना किसी देश का अपना राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। क्यों? ताकि ये आपस में कभी लड़े ना, क्योंकि अगर राष्ट्रीय धर्म अगर हम बना देंगे भारत में, तो उस धर्म को सरकार को विशेष
प्रावधान करना पड़ेगा, उस धर्म को सरकार क्या करेगी, राष्ट्रीय धर्म बनने से क्या हो जाएगा, वो देश का धर्म हो जाता है, राष्ट्र का धर्म हो जाता है। इस वजह से सरकार को आर्थिक रूप से उसको सहायता देना पड़ता है, फिर उसके बाद सरकार को उसको देख रेख करना पड़ता है, उसको कुछ विशेष अधिकार देना पड़ता है धर्म के प्रचार प्रसार इत्यादि के लिए, जबकि बाकियों को नहीं पता। जबकि हमने क्या सबको दिया है, सभी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते, उपासना कर सकते, सब कुछ करें, ताकि सांप्रदायिक दंगे ना हो। और धार्मिक विविधता क्या होती है, धार्मिक विविधता का मतलब है कि आप इस धर्म को, आपको हम विशेष अधिकार दे दें कि आप अपने धर्म का पूजा पाठ कर सकते हो, आप पूजा पाठ कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सामूहिक रूप से कर सकते हो, और मंदिर मस्जिद जो भी चीज़ है उसका आप निर्माण कर सकते हो, जबकि ये नहीं कर सकते। तो ये भेदभाव हुआ कि हम इस धर्म के, तो हमको पूरा अधिकार है पूजा पाठ, संस्कृति, उपासना, विचार, मान्यता, वेशभूषा पहनने को, और इस धर्म के लोगों इनको कुछ भी अधिकार नहीं दिया गया कि नहीं अपने धर्म का पूजा पाठ नहीं कर सकते, अपने धर्म के धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, अन्य सामूहिक रूप से आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए क्या इनके साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे आप सऊदी अरब ले, सऊदी अरब में जो मुस्लिम है वही केवल पूजा पाठ कर सकते हैं, बाकी जो धर्म के जो लोग हैं वहाँ पर खुले सार्वजनिक तौर पे पब्लिक प्लेस में किसी धर्म का पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं कि चलो आप हिंदू आ गए कहीं पर आप फूल अगरबत्ती से लगे पूजा पाठ करने, सामूहिक रूप से नहीं कर, चार दीवार के बीच में भले कर सकते हो लेकिन सामूहिक रूप से नहीं कर सकते हो, वहाँ पर उसको गलत माना जाता है। तो वो क्या वो भेदभाव हो रहा है। भले वहाँ पर मुस्लिम क्या तो हिंदू तो होंगे ना, तो उनको भी सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ करने का अधिकार होना चाहिए, जबकि भारत में क्या अब भले मुस्लिम है लेकिन हिंदुओं को, बौद्धों को, जैन को, सिखों को सार्वजनिक रूप से अधिकार है कि आप अपने धार्मिक स्थल पे जाके पूरा खुले तौर पे आप अपने पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। तो ये भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो यही सभी चीजें। और राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, जैसे राजनीति के लिए कहा जहाँ पर लोकतंत्र होगा वह बहुमत का शासन होगा, जिस धर्म की आबादी ज्यादा रहेगी तो वह राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, सत्ता में जाने के लिए, उस धर्म के वोट को पाने के लिए उस धर्म पर विशेष विशेष फोकस करती हैं, उस धर्म को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कुछ चंदा वंदा देना या उसमें कुछ धार्मिक निर्माण करना, अन्य चीजें करना। तो कहने का राजनीति को भी क्या ये प्रभावित करती है, अन्य चीजें करती हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से प्रदान करना, फोकस करना, उन अधिकारों के लिए फोकस करना, कुछ चीज करना, जिससे बाकी उसको लगता है कि हम मुट्ठी भर है, अल्पसंख्यक है, हमारे हितों के ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारे साथ बुरा बताकर। तो कहने का ये राजनीति को भी प्रभावित करता है, ठीक है, राजनीति को प्रभावित करता है, ठीक है। समस्या तब शुरू हो जाती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार बना लिया जाता है, यानी समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार बना दिया जाए। कोई भी धर्म राष्ट्र का आधार नहीं होता है, ऐसा क्यों सभी देशों को लगता है कि हमारा अगर कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा तो हमारा देश नहीं चल पाएगा। अगर हम पंथ निरपेक्ष रहेंगे, धर्म निरपेक्ष रहेंगे तो भी हमारा देश चल सकता है। बस शर्त है कि हमारे देश में सभी धर्म, सभी संप्रदाय को, सभी वर्गों को हम स्वतंत्रता दें कि आप किसी भी धर्म के पूजा पाठ, उपासना पद्धति सार्वजनिक रूप से, निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपकी पूजा पाठ, उपासना पद्धति से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में छुआछूत था, सरकार ने रोक लगा दिया, अनुच्छेद 17, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत। जैसे हमारे पहले क्या था, नर बलि था, पुरुषों को बलि दिया था, जो गौण जनजाति था उसमें होता था, गौण ऐसी जनजाति था, सरकार ने रोक लगा दिया। पहले सती प्रथा था, सरकार ने रोक लगा दिया, अंग्रेजों समय बंद हो गया, सती प्रथा नहीं होगा। तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं लेकिन ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आगे अन्य चीजों को देखिए और एक बार, ठीक है, अन्य चीजों को आप जो है देख लीजिए। तो हमने अपने देश में क्या धर्मनिरपेक्षता को अपनाया जो संविधान की बुनियाद है। तो हमने अपने देश में सांप्रदायिक दंगे ना हो, धार्मिक विविधता ना हो, धार्मिक विविधता रहेगी, भेदभाव ना हो, हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे ना हो, धार्मिक सांप्रदायिक दंगे ना हो, हमारे देश में क्या धार्मिक भेदभाव ना हो, या हमारे देश में राजनीति, धर्म राजनीति को प्रभावित ना कर सके बहुत ज्यादा, इसलिए हमने क्या धर्म निरपेक्षता को चुना है। और इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक धर्म है उनको हमने कुछ विशेष अधिकार दिया है, उनको हितों की रक्षा के लिए। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करूंगा कि ये जो धार्मिक भेदभाव है, धार्मिक असमानता है, धार्मिक विभाजन है, सांप्रदायिक है, ये सभी चीजें आपको जो है क्लियर हुई होंगी, आपको चीजें जो है समझ में आई होंगी। यदि चीजें समझ में आए होंगे तो आप जो है कमेंट करके बताइए, और चीजें ना समझ आए तो आगे हम इसके बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग का एक लाइक कमेंट जरा मैं पढ़ लूँ। और ऐसा कोई चीज़ खास नहीं है जो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है।
चलिए, तो कुल मिला जुला कर ये जो चैप्टर है जाति धर्म तथा जाति धर्म और लैंगिक मसले, तो इसमें हमने क्या लैंगिक मसले को हमने पढ़ के समाप्त कर दिया, हमने जो है धर्म को पढ़ के समाप्त कर दिया, अब हमारा जो बचा है वो जाति बचा, यानी ये हमारा जो है ये जाति बचा है। अब जाति को पढ़ेंगे, तो ये जो जाति है, जाति किस तरह से विविधता उत्पन्न होती है, जातिगत भेदभाव कैसे होते हैं, जाति किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है, इन सभी चीजों को आज नहीं हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो आप लोग देखने में भी बोरिंग होता है, आप लोग देख भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसलिए कल के जो पार्ट 4 होगा इसमें हम जातिगत भेदभाव को पढ़ेंगे, भारत में कैसे जातिगत भेदभाव आया, जातिगत समस्याओं को पढ़ेंगे, विविधता को पढ़ेंगे, असमानता को पढ़ेंगे, और सरकार ने इसके लिए क्या प्रावधान किया, और कुछ राजनेताओं के बारे में भी पढ़ेंगे जो जातिगत भेदभाव के प्रति उन्होंने आवाज उठाया, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, और मैं कहूंगा कि आप लोगों ने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यदि आपसे इस चैनल का कोई भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट सही लगा, यदि आपको सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे चैनल ओमकार मौर्य क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन या दोस्त हैं, अगर इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं लिए हैं, तो आप उनके पास अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने जो समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।